As I begin to understand the mountains of Uttarakhand, I truly realize why people called it Devbhoomi. Every stone here holds a story. Every breeze carries a message of peace, and every view feels touched by divinity. और इसी देवभूमि के दिल में छुपी है एक पवित्र जगह, मधमहेश्वर, जो पंच केदारों में से एक है। इसका ट्रैक थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बिलीव मी, जैसे ही तुम मंदिर तक पहुंचते हो, तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाती है और शायद मेरी तरह तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए लगभग तुम्हें 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जिसका रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही कठिन। खड़ी चढ़ाई, घने जंगल और हर मोड़ पर बदलते लैंडस्केप, ये सब मिलकर इस सफ़र को और ख़ास बना देते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ हर कदम तुम्हें तुम्हारी शक्ति से मिलाता है। जब मैंने इस ट्रैक के बारे में सुना तो मैं एक्साइटेड था। इसके बारे में थोड़ा और जानने के लिए मैं निकलता हूँ अपने घर से मधमहेश्वर के लिए। मैं और मेरा दोस्त इस ट्रैक को साथ में कर रहे थे। आज हमें सीधा रासी गांव पहुंचना था, क्योंकि रासी गांव से ही मधमहेश्वर का ट्रैक शुरू होता है। अब ट्रैक से पहले हम रासी गांव के एक छोटे से घर पे रुके, जहां वहां के लोगों ने हमें अपने घर में खाना खिलाया। वो पल मेरे लिए सच में एक खास मोमेंट था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम अपना ट्रैक शुरू करने जा रहे हैं मधमहेश्वर का, और जस्ट अभी हमने जो हमारी बाइक हैं वो उधर पीछे पार्किंग पे लगा दी है। और जो लोग भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं मधमहेश्वर के लिए तो वो अपनी सारी बुकिंग पहले कर ले, क्योंकि यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है क्राउड की वजह से। ऊपर भी बुकिंग नहीं है और नीचे भी बुकिंग नहीं है, इवन रसोइयों में सोना पड़ रहा है। तो जो लोग भी मधमहेश्वर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो वो लोग बुकिंग पहले करके आना। ट्रैकिंग मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि यहाँ आकर मैं अपनी सारी परेशानी, सारी टेंशन पीछे छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है पहाड़ों के बीच शोर कम होता है और खुद से मुलाकात ज़्यादा। तुम अपनी शक्ति को महसूस कर पाते हो, अपने जज्बातों को समझ पाते हो, और यही चीज़ मुझे पहाड़ों के और करीब ले आती। मॉनसून अभी गुजरा ही था, मिट्टी से नई खुशबू भी आ रही थी और पहाड़ों ने अपना हरा भरा रूप ले लिया था। मुझे हमेशा से ये सब देखकर एक अजीब सी खुशी होती है, जैसे जिंदगी फिर से जिंदा हो गई हो। इन हरे भरे पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हम आ पहुंचते हैं गौंदार वाटरफॉल के पास। जहाँ से कुछ ही दूर हमारे साथ साथ बह रही थी एक शांत सी नदी, मधमहेश्वर गंगा। उसके पानी की हल्की सी धुन जैसे हर थकान को अपने साथ बहा ले जाती हो। अब लगभग 4 से 5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम लोग आ पहुंचते हैं यहाँ के पहले स्टॉप, गौंदार विलेज में। तो यार अभी हमने 6 किलोमीटर का ट्रैक कवर कर लिया है। अभी हम गौंदार विलेज में रुके हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, और इसके बाद लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक और बचा है। रासी से गौंदार तक का ट्रैक शुरू में काफ़ी आसान लगा, क्योंकि हम लोग डाउनहिल आ रहे थे। 6 किलोमीटर का सफ़र हमने बिना किसी मुश्किल के कंप्लीट कर लिया था। लेकिन
जैसे ही हम इस नदी के किनारे पहुंचे तो पता चला असली ट्रैक यहाँ से शुरू होगा। इस नदी को पार करते ही हमें अपहिल ट्रैक करना पड़ेगा। अब थोड़ी देर इस नदी के किनारे हम लोग बैठ जाते हैं और उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। वो ठंडी हवा, पानी की आवाज़ और हल्की हल्की पानी की छींटें, ये मोमेंट मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग अपना ट्रैक दोबारा शुरू करते हैं। अब हर कदम पर चढ़ाई बढ़ रही थी और हर 5 से 10 मिनट बाद हमको रुकना पड़ रहा था। ट्रैक के बीच में बड़े बड़े पत्थर थे जिन पर कुछ लिखा था, मैं वो हूँ जो नहीं है और जो नहीं है वही मैं हूँ। मैं तो वैरागी हूँ, मुझे ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। इन लाइनों को पढ़कर एक अलग ही मोटिवेशन जाग चुकी थी, जैसे हर शब्द हमसे कह रहे हों, अगर मन मजबूत है तो पहाड़ भी झुक जाएंगे। और शायद इन्हीं शब्दों से हमें हिम्मत मिल रही थी इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। हमने इस ट्रैक को सुबह 10:30 बजे शुरू किया था और अभी तक हम ऊपर नहीं पहुंचे थे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ये ट्रैक करने जा रहे हो तो इसे 2 दिन में करो। पहले दिन रांची से कौंधार या नानू विलेज तक और अगले दिन मद्महेश्वर और बूढ़ा मद्महेश्वर, क्योंकि आगे जो हुआ वो हमारे लिए एक भयानक एक्सपीरियंस था। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर बाकी है। ऑलमोस्ट नहीं, पूरा 6 किलोमीटर बाकी है। थोड़ी बॉडी भी थक रही है। अब होपफुली 9, साढ़े 9, 10 बजे तक पहुंच जाए हम। हवाएं ठंडी होने लगी थीं और सूरज बिल्कुल खामोशी से पहाड़ों के पीछे उतर रहा था। तो हम लोगों को हो गई थी रात ट्रैक करते करते। ट्रैक अभी भी ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर बचा है और मतलब पॉसिबल ही नहीं था कि अभी हम ऊपर जाएं, और थोड़ा रिस्क भी था, रात हो चुकी है। तो अभी हमने साइड में ही यहाँ पे जगह लिया और यहाँ पे थोड़ी सी आग जला ली है और अब ट्राई कर रहे हैं कि रात ऐसी काटते हैं। अब ना ही कैमरे चार्ज थे ना ही फ़ोन, और सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि ट्रैक अभी काफ़ी बचा था। ठंड हर मिनट तेज़ हो रही थी, जैसे पहाड़ हमें रोकना चाहते हो। जैसे तैसे हमने 4 बजे तक रात काट ली थी, इसलिए हमने बिना कुछ सोचे समझे 4 बजे अपना ट्रैक दोबारा शुरू कर दिया। बस एक ही चीज़ दिमाग में चल रही थी, मंदिर तक पहुंचना है। चाहे रात हो, अंधेरा हो या हिम्मत टूटी हो, आगे क्या था ये हमें भी नहीं पता था। अब कुछ दूर ट्रैक करने के बाद हम फाइनली मंदिर पहुंच जाते हैं। इस वक्त मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं था, मैं बस उन्हें देखकर रो रहा था।
आरती और महादेव के दर्शन के बाद हम निकलते हैं बूढ़ा मदमहेश्वर के लिए। तो अभी हमने मदमहेश्वर के दर्शन कर लिए हैं, जस्ट पीछे ही है हमारे, और अभी हम जा रहे हैं बूढ़ा मदमहेश्वर के लिए। वो है इसके भी ऊपर, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये नॉर्मल ट्रैक से, बट जाना तो है ही। चलो। मदमहेश्वर से बूढ़ा मदमहेश्वर का ट्रैक छोटा ज़रूर है, ये सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है, पर चढ़ाई सीधी और हाई एल्टीट्यूड के कारण यहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ ही देर में हमने इस चढ़ाई को भी पार कर लिया था और हम पहुँच गए थे बूढ़ा मदमहेश्वर। अब मदमहेश्वर की यादों को अपने मन में बसाकर हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं।